हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज अपन देखते हैं बेटा मैट्रिसेस के कुछ शॉर्टकट्स देखते हैं सीईटी के लिए। ओके, जो सीईटी के बच्चे उनको कैसा पूरा मैट्रिक्स पढ़ने की गरज नहीं। मुझे लगता है कि अगर आप ये कॉन्सेप्ट याद रखे, जो शॉर्टकट्स मैंने दिए आपको, क्वेश्चन जो भी हो थोड़ा सा तकलीफ नहीं होता है, तो मतलब डायरेक्टली अपन फॉर्मूला याद रखे तो आंसर निकाल सकते। ओके, मैंने कुछ शॉर्टकट्स लिखे यहाँ पे, मतलब आपको ईजी हो जाए, ठीक है ना। पूरा पढ़ने की गरज नहीं। अगर ये जो बोला जाता है इसको शॉर्ट नोट्स बोल के भी बोल सकते हैं अपन, एकदम सिंपल से, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो बेटा, मैट्रिक्स का सबसे पहला जो पॉइंट है, मॉड ए इनवर्स। मॉड का मतलब होता है, मॉड का मतलब डिटरमिनेशन ऑफ ए इनवर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा मॉड ए इनवर्स को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, मॉड ए इनवर्स को ध्यान से देख लेना। मॉड इनवर्स को क्या, मॉड ए इनवर्स को लिखेंगे बेटा 1 अपॉन मॉड ए लिख सकते हैं। क्या लिख लेते बेटा, 1 अपॉन मॉड ए, ठीक है ना। 1 अपॉन मॉड ए का मतलब क्या होता है बेटा, एडी माइनस बीसी। मॉड ए का मतलब क्या होता है, एडी माइनस बीसी। ओके, डिटरमिनेशन ऑफ ए। अगर आपको समझो ए इनवर्स का होल मॉड अगर दिया जाता है तो उसको अपन क्या लिखते हैं, 1 अपॉन मॉड ए बोल के लिख लेते। ए इनवर्स मतलब 1 बाई ए, ठीक है ना। आपको एक्चुअली क्या बोला गया बेटा, यहाँ पे ए इनवर्स दिया तो इसको अपन क्या लिख लेते, ए इनवर्स का जो दिया गया तो 1 अपॉन मॉड ए बोल के अपन इसको लिख सकते। दूसरी बात, ए बी होल इनवर्स को क्या लिखेंगे बेटा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बी इनवर्स इंटू क्या लिख लेता बेटा, ए इनवर्स, ठीक है। दूसरी बात, अगर ए इनवर्स अगर बोला जाता तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या बेटा, 1 बाई मॉड ए इंटू क्या लिख लेता बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1 बाई मॉड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, तो एडजॉइंट का भी डायरेक्ट 2/2 के लिए है बेटा। एडजॉइंट का 2/2 लिए क्या लिख लेता बेटा, फॉर्मूला डी माइनस बी माइनस सी और ए। किसके लिए बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए। डायरेक्टली अगर आप लिखना चाहते हो तो एबीसीडी को क्या लिखते हैं, डी माइनस बी माइनस सी बोल के अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं। ओके, तीसरी बात, ए की पावर एन और होल मॉड अगर बोलेगा तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, ए मॉड होल की पावर एन बोल के लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात, मॉड ए का होल इनवर्स को अपन क्या लिखेंगे बेटा, ए इनवर्स को मॉड लगा सकते हैं। पहले ए इनवर्स करके उसका जो आंसर आता है उसको मॉड कर देना, ठीक है ना। नेक्स्ट, उसके बाद ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल क्या लिख लेते हैं बेटा, मॉड ए इंटू अपन क्या लिख सकते हैं, आई। अब यहाँ पे कभी कभी आई की जगह, ये मॉड ए की जगह के दिया जाता है तो के की वैल्यू निकालो बोले तो के की वैल्यू क्या करेंगे, मॉड ए कर दिए तो आंसर आ जाता, वही रहता के की वैल्यू, ठीक है। दूसरी बात, 10a1 दिया और a की पावर n, a की पावर n मतलब एनीथिंग पावर ऑफ n, तो क्या लिख लेते हैं 10a इंटू n और बाजू में कौन है, 1 है। ओके, मतलब n की जगह कोई भी अगर नंबर दिया जाता है ये फॉर्म में रहता है तो 1001 लिखे। अगर a की पावर 2 बोला, 10a इंटू 2 मतलब 2a और बाजू में क्या रहेगा 1, ठीक है। नेक्स्ट, इसको कौन सी मैट्रिक्स बोलेंगे बेटा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3। बट सबसे पहले स्क्वायर होने के बाद इसको क्या बोलते हैं बेटा, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स बोला जाता है, जिनके डायगोनल एलिमेंट डिफरेंट है, नॉन डायगोनल 0 है, ठीक है ना। अब जब डायगोनल मैट्रिक्स दी जाती है तो उसका पावर निकालना एकदम सिंपल होता है, क्योंकि जो डायगोनल दिए जाते हैं बेटा उन नंबर को खाली पावर करना। पावर मतलब ए की पावर एन बोले तो ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन। ओके, 2 की पावर 2, जैसे कि n की जगह 2 दिया तो a की पावर 2, b की पावर 2, c की पावर 2। कब बेटा, ये विच मैट्रिक्स बेटा, दिस इज अ डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, जिनके डायगोनल एलिमेंट डिफरेंट होते, नॉन डायगोनल क्या होते, 0 होते। अगर उसके पावर में अगर n है तो a की पावर n 0 0, b की पावर n 0 0 0, c की पावर n। बस पावर में चेंज करना है, मतलब अगर 2 दिया n की जगह तो 2 लिखो, 3 दिया तो c की पावर 3, 4 दिया तो c की पावर 4, a की पावर 4, b की पावर, ऐसे, ठीक है। कौन सी मैट्रिक्स को डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स में देना चाहिए क्वेश्चन। नेक्स्ट, उसके बाद ए मैट्रिक्स 1 1 1 दिया। ओके, ये कौन सी मैट्रिक्स है बेटा, सबसे पहले 2/2 मैट्रिक्स है। अगर इसका पावर आपको बोला ए की पावर n निकाल तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे बेटा, 2 की पावर n माइनस 1 इंटू मल्टीप्लाई बाय ए। अगर 2 की पावर 10 भी दिया तो 2 की पावर 10 माइनस 1 इंटू ए। ये किसके लिए, 2/2 के लिए 2 लिखना है। वैसे ही अगर आपको पास 3/3 के लिए देखो, ये मैट्रिक्स पूरे 1 1 1 चाहिए। मतलब इसमें कैसा होता है, 1 1 ही नहीं, अगर आपको चेंज करने से मतलब कुछ चेंजेस आते क्या देखना है, उसके बाद पावर रूल लगा लेना, ठीक है ना। ए की पावर n, ये देखो बेटा 3/3 उसलिए यहाँ पे 3 लिखना, बिकॉज ऑफ दिस इज अ 3/3 मैट्रिक्स, उसलिए 3 की पावर n माइनस 1 इंटू ए। अगर समझो a की पावर 5 बोला तो 3 की पावर 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय a, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरी बात, a11 a12 और a13, a21 a22 a23, ठीक है, a31 a32 a33, ठीक है। अगर समझो ये हो गया 3/3 मैट्रिक्स। अब इसका आपको क्या निकालना बेटा, a11 कैपिटल a12, स्मॉल a11 मतलब ये वाली वैल्यू, और कैपिटल का मतलब होता है कोफैक्टर, अपोजिट वाले टर्म लेना है। अपोजिट में अगर इवन नंबर आता तो पॉजिटिव, ऑड नंबर आता तो नेगेटिव। इसमें पॉजिटिव लगेगा, इसमें नेगेटिव लगेगा, इसमें पॉजिटिव लगेगा, ठीक है। जब ऐसे फॉर्म में रहता तो डायरेक्ट मॉड ए कर लेना। किसका बेटा, जो क्वेश्चन देता उसका मॉड ए करना, ठीक है।
अगर समझो A11 A21 A12 A22 A13 A23, कैपिटल A21 मतलब मालूम है ना, इसके अपोजिट वाले टर्म ये दोनों और ये दोनों, ठीक है, इसमें साइन नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, ठीक है। अब जब ऐसा आता है तो डायरेक्ट आंसर क्या लिख लेते हैं, जीरो। मतलब ऐसे मॉडल में जब दिखता है आपका क्वेश्चन स्मॉल A11 A12 A13 ऐसा चाहिए, और उसके साथ मल्टीप्लाई में सेकंड वाली लाइन पूरी चाहिए, A21 A22 और A23, मतलब ये वाली लाइन अगर ऐसी होती है, सॉरी ये वाली लाइन मतलब इसमें देख लो ये वाली लाइन, तो आंसर क्या लिखेंगे बेटा, जीरो। इसमें क्या चाहिए, A11 कैपिटल A11, स्मॉल A12 कैपिटल A12, स्मॉल A13 कैपिटल A13, तो इसका आंसर क्या लिख लेते डायरेक्टली, मॉड A लिख लेते। सेकंड में जीरो कब लिखेंगे, स्मॉल A11 कैपिटल A21 और स्मॉल A12 कैपिटल A22, मतलब फर्स्ट और सेकंड रो, स्मॉल के लिए पहली रो और कैपिटल के लिए सेकंड रो के देख लेना, सेकंड रो वाली नंबर डायरेक्टली अगर ऐसा रहता है तो डायरेक्टली आंसर जीरो लिखते। अगर इनकेस याद नहीं आया तो आपको तो पता है बेटा, स्मॉल बोले तो ये वाले, कैपिटल बोले तो अपोजिट वाले जिसको कोफैक्टर बोलते हैं, उनके साइन थोड़ा सा देख लेना। अगर इनकेस आपको याद नहीं आया, याद आया तो ठीक है चल गया, अगर याद नहीं आया तो देख लेना, ओके। तो देखो बेटा आज मैं क्या करता हूं, आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी डीपीपी डालता हूं, ठीक है, और ये फॉर्मूले भी आपको डाल लेता हूं। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया तो ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो मैं इसका पीडीएफ डालता हूं आपको, ये कॉपी डालता हूं ऐसा, तो वो कॉपी देख के और आपको मैं ये भेजता हूं, जिसको बोला जाता है डीपीपी बोला जाता है, डेली प्रैक्टिस शीट, किसके ऊपर, मैट्रिक्स के ऊपर। आप ये फॉर्मूले और वो डीपीपी ले लो डाउनलोड करके, उसको थोड़ा सा चेक करके, मतलब वो फॉर्मूले सामने रख के उस डीपीपी को कंप्लीट करो। 20 क्वेश्चन की डीपीपी है, कंप्लीट कर लेना डीपीपी टोटल, ओके। और मैं क्या करता हूँ, ये डीपीपी आप करने के बाद वो डीपीपी मैं बोर्ड पे सॉल्व करवा देता हूँ आपको, ठीक है ना। टोटल 20 क्वेश्चन है, तो आराम से अपन देखते हैं कि 20 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मैट्रिसेस में क्या होता है कि क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं, निकल जाता है क्वेश्चन, बट कैलकुलेशन के प्रॉब्लम बहुत आते हैं। क्वेश्चन सॉल्व होता है, बट क्या होता है सॉल्व होने के बाद कि आपके आंसर बहुत गलत आते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो कैलकुलेशन पार्ट होता है बहुत कॉन्सेंट्रेट लेके करना पड़ता है, क्योंकि प्लस माइनस में थोड़ी भी गड़बड़ हो गई तो प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए थोड़ा सा पहले क्या करो, फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज करो, और जो क्वेश्चन पढ़ते हो उसको 1 से 2 बार पढ़ो, और कैलकुलेशन पद्धति आराम से करो, तब आपको दिक्कत नहीं होती, ओके। तो डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिलेगी, डीपीपी मिलेगी मेरी, डीपीपी सॉल्व कर लेना, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आपको इसके डीपीपी के फॉर्मूले शीट वगैरह चाहिए तो हमारा डिस्क्रिप्शन में ऐप है, केंद्रीय क्लासेस बाय सचिन सर बाय मैथ्स बोल के, प्ले स्टोर में चले जाना, वो डाउनलोड करना, मैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डालता हूँ, वो डाउनलोड कर लेना, ओके। और मेन बात ये है कि वो ऐप में आपको सब कुछ मिलेगा, सब चीज के फॉर्मूले मिलेंगे, महाराष्ट्र बोर्ड के सब सॉल्यूशंस मिलेंगे, ओके। और वहां पे वीडियोस भी मिलेंगे आपको, चैप्टर वाइज वीडियोस भी है कुछ चैप्टर्स की, जैसे अपने पास कैसे ऑर्डर वाइज चल रहा है, और हर चीज की नोट से फॉर्मूले सब कुछ वहां पे पड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है फॉर्मूले शीट भी है आपको, और उसमें डीपीपी बहुत सारे हैं, डीपीपी भी देख लेना, वर्कशीट्स है, सब चीज है। आप अगर ऐप डाउनलोड कर लिए तो वहां पे आपको हर चीज की सॉल्यूशंस मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई पैसे लगाने की जरूरत नहीं, फ्री में आपको वहां पे डीपीपी वगैरह मिलती है, आप ले लेना, ठीक है। हर चैप्टर की डीपीपी है उसमें, और आपको उसमें क्या होता है, प्ले स्टोर में जाने के बाद और डाउनलोड करने के बाद ऐप में वर्कशीट है हर चैप्टर की, मतलब महाराष्ट्र बोर्ड की वर्कशीट है, सीबीएसई बोर्ड की वर्कशीट है, क्लास 12 की, ओके। और फॉर्मूला की शीट भी है, जहां पे डायरेक्ट चैप्टर जैसे ऐसे वाले फॉर्मूले की शीट है, वो भी आपको डाउनलोड वहीं से कर सकते हो, ओके। बट इसकी तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ डायरेक्टली, वो कॉपी कर लेना, ओके। थैंक यू। अब कल देख बेटा ये पहले कर लो, आप डीपीपी सॉल्व कर लेना, वो डीपीपी मैं यहाँ पे क्लास में करवाता हूँ पूरी, ठीक है। वो 20 क्वेश्चन है, आप एक दिन टाइम ले लो, वो डीपीपी ट्राई करो, उसके बाद नहीं होती आपसे या होती नहीं होती तो भी मैं खुद वो क्वेश्चन यहाँ पे करवा दूँ, ठीक है ना। चल थैंक यू।